कि पढ़ने में किसी को मजे नहीं आता है, चाहे आप हो या कोई और हो, समझे। वो तो किसी का मजबूरी होता है, वो पढ़ लिख लेता है किसी तरह, तो मजबूरी नहीं, इसको शौक बनाइए, शौक, समझे। जैसे कि लड़की से बात करने के लिए शौक, एकदम घंटा 2 घंटा 5 घंटा रत रत भर जाग के बात कर लेता है। तो उसी तरह का है कि पढ़ने के लिए जुनून होना चाहिए, लेकिन वो तो आप लोग में है ही नहीं ना है। तो चलिए आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में जो आपको क्या क्या बताए थे वही पहले देखा जाए ना। एक देखो तो कैसे हैं दोस्तों आप लोग, उम्मीद है कि मस्त होंगे, खुशहाल होंगे और हैप्पी होंगे, है कि नहीं। एक के बात को दोबारा बोल दिए, चलो कोई बात नहीं। हमने पिछले वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर का जो थ्योरी था उसको पढ़ लिए और बहुत उम्मीद करते हैं कि अच्छा से पढ़े होंगे, आप लोग भी पढ़े होंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में जो थ्योरी पढ़े थे उसका क्वेश्चन करना है कि नहीं, जरूर करेंगे भाई, क्वेश्चन तो करना जरूरी है। तो देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा था संयुग्मी या कंजुगेट पढ़े थे, दूसरा था मॉडुलस या मापांक पढ़े थे, तीसरा आर्गुमेंट तल पढ़े थे, चौथा क्या भाई, चौथा कोणांक है या आर्गुमेंट पढ़े थे, और 5वां नंबर क्या है, ध्रुवीय निरूपण या पोलर रिप्रेजेंटेशन। तो आपको कोई भी क्या दिया गया रहेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर का इतना विधि से उसको दिखाना है कि भैया आप गोल हैं, आप काल हैं, आप छोट हैं, आप बड़ हैं, समझे कि नहीं। तो इस तरह से इस सब का 75 को नतीजा पुराना है, किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो सबसे पहला कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास दिया गया है कि z इज इक्वल टू 2 और माइनस में √2 और i का बोल रहा है कि संयुग्मी ज्ञात करिए, बोले तो कंजुगेट ज्ञात करिए। हम बताए थे कि संयुग्मी मतलब क्या होता है, इसका चिन्ह परिवर्तन होता है कि नहीं। हाँ अरे आप लोग हमको पता है, पहले से होशियार हैं। दूसरा मापांक बताए थे, हाँ याद भूल गया, चलो कोई बात नहीं, पीछे देख लेना है। आर्गुमेंट तल कोणांक ध्रुवीय निरूपण, इसका सब बताना है। ये रहा क्वेश्चन, प्रश्न कि जो आपको यहाँ पे हम दिए हैं उस सब का इतना 75 को विधि से ज्ञात करिए कि क्या क्या होगा। तो सबसे पहले आप बताइए कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को किस रूप में लिखते हैं। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को शायद आपको पता होना चाहिए, x प्लस iy के रूप में लिखते हैं, है यार। नहीं अरे यार क्या आप बोल देते हो यार, नहीं कम से कम हाँ बोलो, कम से कम आशा तो जगेगा तो भाई आप पढ़ते हैं, नहीं हो याद रहे तो यो बोलो हाँ, समझे कि नहीं। चलो हाँ बोल दिया, x का मान कितना 2 और y का मान कितना दिया भाई √2, ये तो अलगे हो गया, इसमें भी रूट लगा दीजिए नहीं तो फिर कटेगा भी नहीं, ठीक है। ये √2, इसका मान 2 और ये y का मान कितना है माइनस में √2। आशा और विश्वास में बड़ी अंतर है, समझे। आशा रहेगा जैसे हम आपसे 10 रुपया मांगे तो आशा करते हैं कि मिल जाएगा, लेकिन एक विश्वास दूसरा चीज होता है, समझे। विश्वास रहेगा नहीं, हम उससे 2 रुपया अगर मांगेंगे तो 100% मिल जाएगा, समझे। ये होता है विश्वास। तो इसमें हमको विश्वास है, इस समझ जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में हमको विश्वास है कि हम इस सब निकाल देंगे। आपको है कि नहीं है तो पूरे देखना, अगर छोड़ के भागा तो मोबाइल बस निकल के पीटेंगे, ठीक है, छोड़ के नहीं भागना है तो समझ में नहीं आएगा। तो पहला संयुग्मी यानी चेंज ऑफ साइन, इस संयुग्मी बोलता है कि यदि जड़ दिया है ना तो जड़ का हम दूसरा उल्टे हो जाएंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएंगे, 2 प्लस √2 और 2, इसी को क्या बोलते हैं, संयुग्मी बोलते हैं, समझे। यानी जो प्लस में है वो कुछ में आ जाएगा माइनस में, जैसे इसका कंजुगेट z का कंजुगेट x माइनस iy, इसको सूचित कौन चीज करते हैं, ऊपर एगो छप्पर देके, कौन सी देके, z पे एगो छप्पर दे देते हैं तो कौन सी बन जाता है भाई, ये संयुग्मी बन गया। दूसरा नंबर मापांक के लिए सूत्र बताए थे, ये लोग बदमाश सब भूल जाता है सब, x² प्लस y²।
तो देखिए मापांक हमको निकालना है, ये हो गया संयुग्मी दूसरा मापांक लिखना बहुत जरूरी है। मॉडुलस जेड अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स का मान रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस में वाई का मान माइनस में अंडर रूट 2 का स्क्वायर। चलिए बताइए तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 2 और माइनस 2 का स्क्वायर प्लस में 2, 2 2 अंडर रूट 4 और 4 का वर्गमूल 2। ये किसका मान निकल गया, मॉडुलस जेड का। अब बोलेगा कि जेड बराबर प्लस में 2 क्यों आया, माइनस में क्यों नहीं आया। बदमाश कहीं का बताए थे ना, जो मॉडुलस में रहता है मॉडुलस का मान कौन सी होता है, प्लस में। बदमाश सब भूल जाता है। हमेशा जब भी मॉडुलस रहेगा यानी मापांक निकालेंगे तो उसका मान किस में आएगा, प्लस में आएगा। और तीसरा नंबर आर्गढ़ तल। चलो आर्गढ़ तल एगो फोटो बनाते हैं, ये फोटो में दिखाना है। इसको बोलते हैं 1 नंबर, इसको बोलते हैं 2 नंबर, इसको बोलते हैं 3 नंबर, इसको बोलते हैं 4 नंबर। इसका चिन्ह होता है एक्स वाई, एक्स डैश और वाई डैश। इसका चिन्ह होता है प्लस प्लस, इसका चिन्ह माइनस और प्लस, माइनस प्लस, इसका चिन्ह माइनस माइनस, इसका चिन्ह प्लस और माइनस। याद है, होबे नहीं करेगा, पढ़वे नहीं करता है। चलो देखो यहाँ x का मान करता है यहाँ पे प्लस में रूट 2, किस में है, प्लस में। y का मान किस में है, माइनस में। तो बताओ भाई, एगो प्लस और दूसरा माइनस किस में है, प्लस और माइनस 4 नंबर में। तो z का आर्गढ़ तल, z का आर्गढ़ तल क्या नंबर में, 4 फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ पाद में है। पाद मतलब चतुर्थांश, चौथे क्वाड्रेंट में है, ये चौथे चतुर्थांश में है। ठीक है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। जड़ का आर्गढ़ तल हम बता दिए, चौथा नंबर में है। उसके बाद बोलता है कि कोणांक निकालिए। अरे यार कोणांक मतलब पता है कौन सी होता है, थीटा का मान होता है। कोणांक मतलब थीटा का मान। तो निकालो, हम एक सूत्र लिखाए थे tan थीटा बराबर y बटा x। तो tan थीटा का मान कितना है, y का मान बताइए भाई। y का मान माइनस में रूट 2 बटा में x का मान रूट 2, और रूट 2 कट गया कितना बचा, कितना बचा, माइनस में 1 बचा। अरे 2 1 का 2 कटेगा तो 1 के ना बचेगा, 2 बच जाएगा, 1 बचेगा, कितना बचेगा, 1। चलिए अब बताइए कि tan थीटा का मान माइनस में किस क्वाड्रेंट में, माइनस में, इसमें तो नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, तब किस में होगा, 2 नंबर में या फिर 4 नंबर में। अब बताओ कि क्या नंबर में अथी था इसका भाई, क्या नंबर क्वाड्रेंट में आया था, बोला कि 4 नंबर में है। तो 2 नंबर में भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बोला है संख्या के नंबर में आया है, 4 नंबर क्वाड्रेंट में है, यहाँ पे पहुंच गया। तो बताओ इसका थीटा यहाँ से यहाँ तक क्या बनेगा, आया समझ में कि नहीं आया। इसका यहाँ से यहाँ तक थीटा क्या बनेगा, तो इसका रेंज होता है, अब इसको मिटाते हैं, तुमको लिखते हैं साफ साफ क्या क्या समझ में, एकदम बढ़िया से समझना। अभी यहाँ पे देखिए tan थीटा बराबर -1, जिसमें कि इसमें इसका मान नहीं होगा फर्स्ट और थर्ड में, जबकि होगा किसमें, सेकेंड और फोर्थ में। और सेकेंड और फोर्थ में किस में, कंफर्म बताना है। तो कंफर्म बताने के लिए हम आते हैं आर्गढ़ तल पे, बोलता है कि 4 नंबर में, 2 नंबर का कोई चांस नहीं होता, लेकिन अब कट गया, होगा किसमें, 4 नंबर में। 4 नंबर का रेंज, 1 नंबर का थीटा, 2 नंबर का पाई माइनस थीटा, 3 नंबर का पाई प्लस थीटा, 4 नंबर का 2 पाई माइनस थीटा। ठीक है, तो 4 नंबर के लिए निकाल लेते हैं। ये कितना का मान दिया है, 1 किसका मान, थीटा में 45 का मान, पाई बटा 4 का मान। अब चौथे नंबर में आर्गुमेंट ऑफ ये आर्गुमेंट जेड, आर्गुमेंट जेड निकालेंगे तो 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा का मान पाई बटा 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा, एलसीएम 4 दूनी 8 पाई माइनस पाई बटा 4, 8 में वो घटेगा तो 7 पाई बटा 4। चलिए ये तो हो गया मेरा, क्या निकल गया, कोणांक निकल गया। इसको इधर इरेज करते हैं और आप नोट कर लिए होंगे, क्या कि आप तो होशियार हैं, है कि नहीं। सब बच्चा सब होशियार होता है, सोता। अब तन वो देख लिया, अब पढ़ने का कोई जरूरत है। ध्रुवीय निरूपण का हम एक सूत्र लिखाए थे, r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, जिसमें कि अभी आपको r का मान निकला है। r बराबर बताए थे
कि मॉडुलस ऑफ जेड होता है, यानी जेड का मान आप कितना निकाले थे, 2 निकाले थे। जो मॉडुलस ऑफ जेड का मान कितना था, 2 था। और थीटा का मान तो निकाल ही दिए, थीटा आर्गुमेंट ऑफ जेड, थीटा का मान कितना है 7 पाई बाय, थीटा का मान हो गया पाई बाय 4। तो ध्रुवीय निरूपण हाँ, तो चलिए इसका ध्रुवीय निरूपण, ध्रुवीय निरूपण कितना हो जाएगा, r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। r का मान कितना है भाई, 2 है, कॉस थीटा यहाँ देखिए किसका लेना है, आर्गुमेंट ऑफ जेड, यानी कोणांक यहाँ से यहाँ तक इस तरह से ये कोणांक जो बनाया तो कितना बनाया, 7 पाई बटा 4 बनाया, 7 पाई बाय 4 आई साइन थीटा। थीटा की जगह कितना मान लेना है, 7 पाई बटा 4 लेना है। तो ये क्या निकल गया, ध्रुवीय निरूपण, ये कोणांक निकल गया, इसी को बोलते हैं कोणांक या आर्गुमेंट ऑफ जेड। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, और ये तो सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन हम आपको अब जटिल क्वेश्चन से मुलाकात करवाने जा रहे हैं। तो आप लोग धड़कन को बांध लीजिए और सीट बेल्ट भी लगा लीजिए। अगर आप गाड़ी में बैठे हैं तो सीट बेल्ट, अगर जमीन पे है तो धड़कन को बढ़िया से बोलेगा रुको भैया अभी धड़कना बंद कर दो। धड़कना बंद करेगा तो मर जाएगा, नहीं नहीं नहीं, धड़कना बंद नहीं करना है, बोलो कि एकदम धैर्य रखो और आगे बढ़ते चलो, क्योंकि आगे बढ़ने में ही टारगेट को मिलेगा, टारगेट मिलेगा, है कि नहीं। अगर आप 1/1 प्लस आई का वही सब लिखते हैं हम क्वेश्चन। पहले क्या था निकालना, संयुग्मी, संयुग्मी लिखिए, दूसरा नंबर मापांक लिखिए, तीसरा नंबर आर्गड तल बताइए, और इसके बाद कोणांक और ध्रुवीय निरूपण। ये सब तो हो गया हमारा 75 को नतीजा फिर से पुराएगा। तो पहले इसको जड़ के रूप में लिखे, जड़ दिया तो ठीक है, लेकिन ठीक ठाक हमको नहीं लग रहा है कि नहीं। पहले जड़ के रूप में तो लिख देते भाई, इसका क्या होगा 1/1 प्लस आई गुना कर देते हैं 1 माइनस 1 बाय आई, यानी हर का परमयकरण करते हैं। ऊपर जाएगा तो 1 माइनस आई, नीचे में 1 का स्क्वायर प्लस में नहीं माइनस में आई का स्क्वायर, ठीक है। 1 माइनस आई 1 प्लस आई स्क्वायर का मान बताओ प्लस में 1 माइनस 1, हाँ माइनस 1, माइनस माइनस करता जाएगा +1, यानी 2 माइनस 1 माइनस आई अब बटे में 2। तो अभी देखिए ये जड़ के रूप में आप इसको लिख सकते हैं, जड़ बराबर 1/2 माइनस में i/2, ठीक है। ये 1/2 और आई लिख सकते हैं। अभी देखो इसका कोणांक लिखिए, क्या बोलता है संयुग्मी, कंजुगेट ऑफ जड़ इज इक्वल टू 1/2 माइनस का प्लस 1/2 आई। ये हो गया कौन चीज, संयुग्मी इसको बोलते हैं, संयुग्मी। ये प्लस माइनस था, ये प्लस, यानी इसका चिन्ह बदल गया। अब आपको निकालना क्या है, मापांक। मापांक निकालने के लिए सबसे पहले x का मान निकालना होगा, x का मान 1/2 जड़ से निकालना है, और फिर दूसरा y का मान कितना दिया है, माइनस में 1/2, माइनस में 1/2, माइनस में 1/2। तो जिसमें आपको मापांक निकालने के लिए जड़ मॉडुलस का वैल्यू √x² प्लस y²। x का मान कितना दिया है, x का मान 1/2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अब बताइए अब क्या होगा, 1 का स्क्वायर तो 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, माइनस का स्क्वायर प्लस, एलसीएम कितना आएगा 4, और ऊपर 1 + 1 इज इक्वल टू √, ऊपर 2 नीचे 4, 2 दूनी 4, बचा कितना, ऊपर में 1 नीचे 2, वर्गमूल तो 1 बटा अंदर में √2। जड़ का मान कितना आ गया 1/√2। कि जड़ को जो मान आया है इसी को क्या बोलते हैं, r, ठीक है। अब देखिए कोणांक तो निकालना बहुत आसान हो गया है। कोणांक के लिए हम फार्मूला लगाते हैं, tan थीटा बराबर y/x। y का मान दिया गया है माइनस में 1/2
और x का मान कितना है 1/2, तो ये पूरे कट जाएगा, बचेगा खाली माइनस में 1, और माइनस में 1 tan थीटा बराबर -1, तो ये 1 किसका मान होता है 10 में, 10 45 का, अब बोले तो 45 डिग्री, ठीक है। tan 45 का मान कितना होता है 1। आर्गोट तल नहीं निकाले, अरे यार ये तो क्या निकाल दिए हम, मॉडुलस निकाले, अब आर्गोट तल निकाला जाए ना, तब तो आर्गोट तल, तब ये तो आगे बढ़ेंगे। आर्गोट तल क्या नंबर में है बताइए तो, x का मान ये प्लस में, y का मान माइनस में, आर्गोट तल इधर से प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, कौन सी भाई प्लस माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, इसका आंसर कितने में है, आर्गोट तल बोलता है कि हम फोर्थ क्वाड्रेंट में है, क्वाड्रेंट में है, ठीक है। ये किस में है, चौथे नंबर क्वाड्रेंट में, तो बताना है आपको कि चौथा नंबर क्वाड्रेंट में, ठीक है। इसका बताइए अब कोणांक, tan थीटा बराबर y बटा कितना होता है x, tan थीटा इज इक्वल टू y का मान 1/2, x का मान 1/2 माइनस में, ठीक है। कट गया कितना बचेगा माइनस में 1, tan थीटा बराबर -1, ये जो 1 है किसका मान होता है tan में, तो tan 45 का मान, tan π/4 या फिर 45 डिग्री। अभी आप इसमें क्या निकाल सकते हैं, बोल रहा है कि ये जो 45 है ये तो 1 का मान है, लेकिन -1 किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ में, तो फोर्थ का रेंज होता है 2π - थीटा, और ये क्या पढ़ते हैं इसको कोणांक, क्या पढ़ते हैं कोणांक, ये z का आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2π - थीटा, तो 2π - थीटा का मान π/4, 4 दूनी 8 अभी बते भी किए थे, तो 4 दूनी 8 है, π - π/4 और 7 π कितना 4, ये निकल गया इसका क्या आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू 7 π/4, ठीक है। अब चलिए जब इतना हो गया है, लेकिन लगता है कि दिख नहीं रहा है, तो चलो हम दिखाते हैं आपको, ये हाँ ठीक है, अब हो गया। तो अब आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं क्या इसमें बच के गया, ध्रुवीय निरूपण। ध्रुवीय निरूपण का एक सूत्र होता है, हम आपको बताएं अभी थोड़ा देर पहले, याद तो होगा नहीं है तो लिखो, r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। r का मान भाई बताइए, ध्रुवीय निरूपण, ध्रुवीय निरूपण क्या होता है, r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। r का मान बताइए कितना है, r का मान, अरे यार r का मान दिया गया है 1/√2, 1/√2 कॉस थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा आर्गुमेंट ऑफ z, यानी यही हो गया इसका क्या, इसके लिए थीटा, ये तो एक सिंबल था इसे दिखाया गया, ये थीटा का मान 7π कितना हो गया 4 प्लस आई साइन थीटा, थीटा का मान 7π/4, ये हो गया हमारा क्या ध्रुवीय निरूपण, z का ध्रुवीय निरूपण। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल जो है कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। जय हिंद, मिलते हैं अगले